नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं भारत में शिक्षा का विकास किन किन चरणों में होता है और कैसे होता है और उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। आज हम जानेंगे कुछ ट्रिक के माध्यम से, क्योंकि ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्ज़ाम में 1 या 2 क्वेश्चन इससे कंपलसरी आते हैं, तो जाहिर सी बात है कि हम इनको जानना भी हमें ज़रूरी है। तो कुछ ट्रिक के माध्यम से हम इसे पढ़ते हैं। तो ट्रिक हमारा है, चल हम रेले सड हट वर्षा। एक बार और ट्रिक को रिपीट करेंगे हम लोग, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसी के माध्यम से हम भारत में 7 चरणों में शिक्षा के विकास को अच्छे से जानेंगे। इनके बारे में कुछ हम फैक्ट भी बताते चलेंगे। तो एक बार और रिपीट करते हैं दोस्तों, चल हम रेले सड हट वर्षा। तो यहाँ चल से मतलब है हमारा चार्ल्स वुड डिस्पैच का। इसे भारत का मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन कहते हैं या फिर मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया एजुकेशन कहते हैं। यह 1954 में आता है। 1854 में अगर बात की जाए तो उस समय के तत्कालीन भारत के वायसराय हमारे रहते हैं लॉर्ड डलहौजी, और जस्ट इसके बाद चल से हमारा चार्ल्स वुड डिस्पैच और हम से हंटर कमीशन आता है। हंटर कमीशन लॉर्ड रिपन के समय आता है 1882 से 83। इसमें प्राइमरी एजुकेशन के डेवलपमेंट पे ध्यान दिया गया रहता है। और हम बात अगर करें चार्ल्स वुड डिस्पैच की, तो इसमें लंदन यूनिवर्सिटी के तर्ज पे भारत में 3 यूनिवर्सिटी का स्थापना किया जाता है। पहला मद्रास यूनिवर्सिटी तमिलनाडु में, दूसरा मुंबई यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र में, और तीसरा कोलकाता यूनिवर्सिटी हमारा कहाँ पे, तो वेस्ट बंगाल में। तीसरा हम पढ़ते हैं रेले से मतलब है यहाँ पे रेले कमीशन। रेले कमीशन 1902 में आता है। 1902 में भारत का गवर्नर जनरल हमारे 1902 में रहते हैं कौन, तो लॉर्ड कर्जन रहते हैं। और इसी समय यह यूनिवर्सिटी कमीशन लेके आते हैं 1904 में। 1904 में यूनिवर्सिटी कमीशन लेके आते हैं, जिस यूनिवर्सिटी कमीशन के प्रथम एजुकेशन डायरेक्टर रहते हैं H.W. ऑरेंज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि अक्सर एग्जाम में ये पूछा है। H.W. ऑरेंज प्रथम यूनिवर्सिटी एजुकेशन डायरेक्टर। अब नेक्स्ट हम लोग का ट्रिक है सड। सड का मतलब यहाँ से है सैडलर कमीशन। सैडलर कमीशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सैडलर कमीशन है। इसके बारे में हम कुछ फैक्ट भी आप लोग को बताएंगे। यह भारत में 1917 में आता है, यानी कि गांधी ईरा के समय कह सकते हैं, गांधी जी के युग के समय 1917 में आता है। इसमें क्या होता है कि कोलकाता यूनिवर्सिटी कमीशन का स्थापना किया जाता है, जिसके 2 मेंबर भारतीय होते हैं। पहले मेंबर हैं आशुतोष मुखर्जी, जिसे बंगाल का शेर कहा गया है, और दूसरे हमारे रहते हैं जियाउद्दीन अहमद। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी का ये क्वेश्चन है कि इसके मेंबर कौन कौन है, पूछा है सैडलर कमीशन के 2 भारतीय मेंबर के बारे में। हम लोग का 5वां है, अगर ट्रिक की बात करें तो हट। हट का मतलब यहाँ से हार्टोग कमीशन। हार्टोग कमीशन 1929 में आता है। इसका मेन मोटिव क्या रहता है कि केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का गठन करना। भारत के एजुकेशन को रेगुलेट करने के लिए केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का गठन करना। नेक्स्ट हम लोग का आता है वर्षा। तो वर्षा में वह हमारा है वर्धा कमीशन। वर्धा कमीशन 1937 में आता है, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, निःशुल्क शिक्षा पे जोर। कितने से कितने एज के बीच के बच्चों के लिए, तो 7 से 14। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अधिकतर ये एग्ज़ाम में घुमा फिरा के देता है। नेक्स्ट हम लोग का है सा मनी सार्जेंट आयोग। सार्जेंट आयोग यह 1944 में आता है। 1944 में इसमें ध्यान दिया जाता है हमारे प्राइमरी एवं जूनियर विद्यालयों पे, और इसमें निःशुल्क शिक्षा 6 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए होती है। नोट में हम कुछ बात कर लें तो प्रथम बार शिक्षा का उल्लेख हमारे चार्टर एक्ट 1813 में होता है, जिसमें शिक्षा पे 1 लाख रुपए का बजट लाया गया था सर्वप्रथम। अगले हम क्लास में इससे रिलेटेड कुछ डीप हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय, और अच्छा लगे तो बिल्कुल कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।